अस्सलामुअलैकुम। आज हम चीज़ी क्रीमी बेक्ड पास्ता बना रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ हटकर खाने का मन होता है, तो आज हम डिनर में जो हम रेगुलरली खाते हैं वो नहीं खाना चाहते, तो हम बनाएंगे चीज़ी क्रीमी बेक्ड पास्ता। ये एक होलसम डिश है। अगर आप सिर्फ ये ही खाएंगे डिनर में तो काफ़ी है। हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है और होलसम भी होता है। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने 1 कप भरकर मैक्रोनी ली है, या मैक्रोनी कहें या पास्ता। एल्बो वाली यूज़ की है हमने। इसे हमने बॉईल कर लिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक साइड पर रख दिया है ताकि ये आपस में नहीं चिपके। कि पास्ता जब हमने बॉईल किया, हमने तकरीबन 1 कप पानी को साइड पर रख दिया है जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया वो। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे। हमने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है एक बुक में। हम इसमें 2 टीस्पून के आसपास चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन का फ्लेवर वाइट सॉस में बहुत अच्छा आता है। लहसुन को पूरी तरह ब्राउन नहीं करेंगे। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा मिलाएंगे। मक्खन हमने 2 टेबलस्पून यूज़ किया, मैदा भी 2 टेबलस्पून। जब भी आप वाइट सॉस बनाएं, इस चीज़ का ख्याल रखें कि मक्खन और मैदा इक्वल क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल करें। फ्लेम को हमने लो कर दिया है ये पॉइंट पे। बस 2 मिनट हम चलाते हुए मैदे को भूनेंगे। तो यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को लो रखेंगे, एक विस्क की मदद से दूध डालते रहेंगे और विस्क करते रहेंगे। इससे इसमें गांठें नहीं बनेगी। हमने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया है, 2 कप दूध। पास्ता हमने बॉईल किया, वो पानी हमने अलग रखा है 1 कप, ये भी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तब तक जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता। सारी चीज़ों को हमने मिलाकर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल किया। हम इसे चला रहे थे क्योंकि इसमें गांठें बन सकती थी। बस सॉस की हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि ये सॉस बनाकर रख देने से और भी गाढ़ा होता जाता है। तो हमें इसे अभी से गाढ़ा नहीं कर देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ सीजनिंग्स डालेंगे इसमें। वाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून के आसपास। आप ये जगह पर काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स भी डालेंगे। ओरिगैनो भी यूज़ किया जा सकता है। नमक डालेंगे ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम, क्योंकि हमने इसमें जो पास्ता को बॉईल किया हुआ पानी डाला उसमें भी नमक था और हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं, तो इसलिए हमने नमक को थोड़ा कम ही रखा। तो हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। इसे एक साइड पर रख के नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, ऐसी होनी चाहिए। हमने यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, वॉश किया, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इस तरह, बिल्कुल छोटे। चिकन को मैरिनेट करेंगे। ½ टीस्पून के आसपास लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा नमक 1/4 टीस्पून के आसपास, गरम मसाला पाउडर 2 पिंच, 1/4 टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एक साइड पर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। 1 टीस्पून हमने ऑयल गरम किया जिसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। ½ टीस्पून के आसपास लेमन जूस भी मिला देंगे। फ्लेम को मीडियम रखा है हमने। चिकन को अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने चलाते हुए अच्छी तरह से चिकन को पका लिया। बोनलेस चिकन के जो पीसेस हैं जल्दी गल जाते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने से हार्ड भी हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। ये पॉइंट पर हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, फ्लेम को लो करके। तीनों कलर्स की यूज़ की है हमने 1 कप। आप चाहें तो किसी एक कलर की यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीन वाली भी चलेगी। थोड़ी सी हम बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए। साथ में हम इसमें एक छोटा प्याज भी मिला देंगे, थोड़ा मोटा मोटा हमने कट कर लिया। लो फ्लेम पर आधी से 1 मिनट चलाएँगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो हमारा पास्ता बॉईल हो गया, हमारी चिकन और वेजिटेबल्स हो गई, सॉस रेडी हो गया। बस अभी लेयरिंग करेंगे और बेक करेंगे। लेयरिंग्स करने के लिए जिस डिश में हमें तैयार करना है पास्ता, उस डिश में हम पहले थोड़ा सा सॉस डालेंगे। फिर हम इस पर एक लेयर पास्ता की करेंगे। चिकन और कैप्सिकम का मिक्सचर डालेंगे। इस पर हम मोज़रेला और शेडर चीज़ स्प्रेड करेंगे। अब ये चीज़ की क्वांटिटी आप पर डिपेंड होती है।
आप जितनी चाहें उतनी स्प्रेड करें, जितनी पसंद करते हैं। थोड़ा चिली सॉस डालेंगे इस पर हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे ये स्पाइसी बने, तो ये पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा चिली सॉस स्प्रेड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। सॉस डालेंगे, सीजनिंग्स डालेंगे, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स, बॉईल किया हुआ पास्ता दोबारा से डालेंगे, सेकेंड लेयर करेंगे, चिकन और वेजिटेबल्स, जो सॉस हमारा बच गया है वो पूरा डाल देंगे इस पर। चीज, थोड़ा हॉट सॉस, मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़े चिली फ्लेक्स, लास्ट में थोड़ी थोड़ी कैप्सिकम। हम इसे 180 डिग्रीज पर 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।